एक बार की बात थी, मैं और मेरा दोस्त एक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ये रात का सफ़र था। हम नहीं जानते थे कि हमारा ये जो सफ़र है, ये बेहद खौफ़नाक और डरावना होने जा रहा है। हम हर बात से अनजान थे, बस अपनी मस्ती में आराम से बातचीत किए जा रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा और सही लग रहा था। तभी अचानक से ट्रेन में झटके लगने लगे। सभी यात्रियों को प्रॉब्लम होने लगी। तभी अचानक से ही चलती हुई ट्रेन एक जगह जाकर रुक गई। फिर इसके बाद सभी लोगों के पास टिकट चेकर आता है और उसने बताया कि ट्रेन में अचानक से ही न जाने कैसे एक बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है, जिसकी वजह से अब ट्रेन जो है थोड़ा लेट ही यहाँ से निकल पाएगी। तो इसके बाद जो था सारे यात्री परेशान होने लगे। तो टिकट चेकर ने कहा, चिंता वाली बात नहीं है, ये जो भी कोई ख़राबी है कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद जो था सब अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन यहाँ पर सुरेश और उसका जो दोस्त था वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें बहुत बोरियत महसूस होने लगी थी। तो इसके बाद जो था सुरेश अपने दोस्त से कहता है, चल यार कहीं घूमने चलते हैं, यहाँ ट्रेन में बैठे बैठे तो मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। तो जो सुरेश का जो दोस्त था उसने कहा, ठीक है यार, चल कर देखते हैं बाहर क्या चल रहा है। इसके बाद जो था ये दोनों दोस्त ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। चारों ओर वीरान पड़ा था। ये तो कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो जैसे बस एक नॉर्मल सी जगह हो। यहाँ पर सुरेश ने अपने दोस्त से कहा, यार ये तो कोई वीराना सा जगह लगती है, कितनी डरावनी सी है। तो इस पर उसके दोस्त ने कहा, हाँ यार, लेकिन एक ही जगह खड़े रहने से क्या फ़ायदा है, चल दूर तक घूम कर आते हैं, देखते हैं आसपास कोई गांव हो तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो इसके बाद जो था ये दोनों दोस्त जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो इन्होंने देखा कि सामने ही एक गांव था। तो ये लोग उस गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में पहुंचने के बाद देखते हैं कि वो गांव एकदम वीरान पड़ा था, सुनसान था, दूर दूर तक भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक से इन्हें कुछ गाने बजाने की आवाज़ें आने लगी। और फिर इसके बाद जो था जब ये उस जगह पहुंचे तो देखा कि वहाँ पर एक पुराना सा घर था और वहाँ से कुछ गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी। ये लोग जैसे ही छुपकर उस घर के अंदर देखने लगे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर किसी की शादी वगैरह के गाने बजाने चल रहे थे। ये दोनों बड़े ही हैरान हुए कि भाई पूरा का पूरा जो गांव है यहाँ पर सुनसान पड़ा है, फिर ये अचानक से ये शादी वाला घर कुछ अजीब लगता है। तो सुरेश का जो दोस्त था उसने कहा, अरे यार हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपना टाइम पास करना है, चल अंदर चलते हैं। तो सुरेश ने कहा, नहीं यार, अगर इन लोगों ने हमें मारा तो हमारी तो हड्डियाँ जवाब दे देंगी। तो इस पर सुरेश के दोस्त ने कहा, अरे यार कुछ नहीं करेंगे, अच्छे लोग भले लोग लगते हैं। तो जैसे ही ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ही गाना बजाना बंद हो गया। तो वो जो लोग थे वो इनसे पूछने लगे कि भाई तुम लोग कौन हो। तो सुरेश ने कहा कि हमारे पास में ट्रेन ख़राब हो गई तो हम भटकते भटकते यहाँ पर पहुँचे। इन्हीं सब बातों के बीच जो था सुरेश ने वहाँ पर एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की को देखा और उसे वो बेहद अच्छी लगी। इसके बाद वो जो लोग थे इनकी मेहमान नवाजी करने लगे। तभी जो था इन्हें लगा कि शायद हो सकता है इनकी ट्रेन ठीक हो गई हो। तो ये उन लोगों से जैसे ही अलविदा लेकर जाने लगे तो वो जो बहुत खूबसूरत वाली लड़की थी तो वो अचानक से ही अपने घर से निकलती है और एक दूसरा रास्ता पकड़कर वहाँ जाने लगती है। तब सुरेश के दोस्त ने कहा, यार सारे घर वाले तो इसके यहाँ पर हैं, तो ये वहाँ कहाँ जा रही है, पूरा गांव तो वीरान है, कहीं ये किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो सुरेश ने कहा, हाँ यार, हमें इसे बचाने के लिए चलना चाहिए, हमें इसे समझाना चाहिए कि रात के इतने वक्त अकेले नहीं निकलना चाहिए। तो ये जो दोनों थे उस लड़की के पीछे पीछे चल देते हैं। अब ये जो लड़की थी दबे पाँव जो था गांव के अंदर एक पुराना सा एकदम सिनेमा हॉल था, तो ये वहाँ पर जाती है। तो ये दोनों सोचते हैं कि भाई आखिर ये इस सिनेमा हॉल में क्या करने पहुँची है। इसके बाद ये दोनों जो जब सिनेमा हॉल के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई फिल्म लगी हुई थी पुरानी सी, और यहाँ पर ऐसा लगता था जैसे मानो पूरा गांव इकट्ठा हो चुका हो और फिल्म देख रहा हो। इनको ये सब चीज़ें बेहद अजीब लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चक्कर क्या है। पूरा गांव अजीब तरीके ढंग से एकदम सुनसान तरीके से खाली पड़ा है और ये सब है क्या यहाँ पर। तभी सुरेश ने उस लड़की को देखा जिसके पीछे पीछे वो वहाँ आए थे। वो जैसे ही जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं वो लड़की उनकी ओर पलटती है तो इन दोनों के पैरों तले की ज़मीन अचानक से ही खिसक गई। ये क्या था। इस लड़की का चेहरा तो अब पहले से ज़्यादा बेहद डरावना और खौफनाक हो चुका था। जहाँ एक तरफ ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, वहीं अब अचानक से किसी डायन से कम नहीं लग रही थी। इनको समझ नहीं आया कि ये है क्या, और जब इन्होंने बाकी सब लोगों का भी चेहरा देखा तो इनके पैरों तले की ज़मीन और ज़्यादा खिसक गई। सब के सब ऐसे लग रहे थे जैसे मानो जिंदा लाश बैठी हो।
इनको समझ नहीं आया कि इनकी आंखें जो देख रही हैं वो इस वक्त है क्या। सुरेश के दोस्त ने कहा, यार ये सब लोग तो मरे हुए हैं, आखिर चक्कर क्या है, कहीं ये गांव भूतिया तो नहीं है, सब कुछ यहाँ भूतिया है, मुझे तो डर लग रहा है यार, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले ये लोग हमारी जान ले लें। तो सुरेश ने कहा, हाँ यार, मैं कौन सा यहाँ ठहरना चाह रहा हूँ, ये सब देखने के बाद तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस लड़की के पीछे हम यहाँ आए थे उसने जानबूझकर हमें यहाँ लाया गया है। इसके बाद जैसे ही वो जाने लगते हैं, अचानक से कोई उनका पैर पकड़कर खींच लेता है और जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। गिरने की वजह से अचानक से ही उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। और जब इन दोनों की आंखें खुली तो इन्होंने देखा कि ये किसी बंद कमरे में बैठे हुए थे। सुरेश का दोस्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ था। सुरेश उसे कहता है कि चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे, हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ पर जो था, सुरेश अपने दोस्त को बचाने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए वहाँ पर रास्ता तलाशने लगता है। तभी उसने देखा कि जिस कमरे में वो बंद है वो असल में दरवाज़ा जो था उसका कुंडी नहीं लगी हुई थी। तो ये मौका पाकर जो थे वहाँ से निकलते हैं। तो इन्होंने देखा कि गांव के जितने भी भूत प्रेत वगैरह थे सब एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बातचीत कर रहे थे। इन्हें लगा कि भैया यही सही मौका है जब यहाँ से निकला जा सके। और फिर जैसे ही ये आंख बचाकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन सारी प्रेत आत्माओं को न जाने कैसे इनके वहाँ से भागने की खबर मिल जाती है। वो प्रेत आत्माएं इनके पीछे भागते हैं। उस गाँव के अंदर चारों ओर वो प्रेत आत्माएं फैली हुई थीं। चाहकर भी ये लोग जल्दी से वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। जब भी किसी रास्ते से निकलने की कोशिश करते तो कोई ना कोई भयानक प्रेत आत्मा इनका सामने आ ही जाती थी। सुरेश का दोस्त परेशानी में कहता है, यार ये सब हो क्या रहा है, हम जिस रास्ते से भी इस गांव से निकलने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई भयानक आत्मा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, ऐसे में हम कैसे बचकर यहाँ से निकलेंगे। सुरेश ने कहा, यार तू चिंता मत कर, भगवान हमारे साथ है और हम यहाँ से ज़िंदा बचकर ज़रूर निकलेंगे, बस तू सब्र रख, चिंता मत कर ज़्यादा। इसके बाद जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ते हैं तभी सुरेश को याद आता है कि उसके पास जो है फ़ोन है और फ़ोन में उसने हनुमान चालीसा डाउनलोड कर रखी थी। जिसके बाद वो जैसे ही एक आत्मा उसके सामने आती है वो तुरंत ही हनुमान चालीसा चला देता है और हनुमान चालीसा का जादू अचानक से ही उसका दोस्त जब देखता है कि जैसे ही हनुमान चालीसा चलती है वो प्रेत आत्माएं अचानक से उनसे दूर हटने लगती हैं। इसके बाद जो था, मौका पाकर ये जो थे उस गांव से बाहर आ जाते हैं और फिर इस तरह उस रोज़ जो था ये दोनों अपनी जान बचाकर वापस से ट्रेन में पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि ट्रेन भी जो था ठीक हो चुकी थी। सब लोग इनकी ओर देखकर पूछते हैं कि अरे भाई क्या बात है, तुम लोग इतना परेशान, डरे हुए और ज़ख्मी हालत में कैसे हो। तो ये लोग दोनों जो थे, जो हकीकत थी वो कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि इन्हें लगता है अगर इन्होंने किसी को भी कुछ भी बताया तो इन्हें बेवकूफ़ ही समझेंगे। तो ये चुप ही रहते हैं। लोग पूछते रह जाते हैं लेकिन ये कोई जवाब नहीं देते। और फिर जब अपने घर पहुँचे तो इन्होंने सुकून की सांस ली।